नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। भर्ती में जीओ के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाना है शिक्षा निदेशालय की तरफ से शासन को, अभी तक उस पर कोई भी कन्फर्म अपडेट प्राप्त नहीं हो सकी है। और अभी तक जो आरक्षण या फिर जो मेरिट का पेज है, मेरिट विषयवार बने कि कॉमन बने, परीक्षा विषयवार कराई गई है। और जब आप नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग आदि जैसे कोई भी चीज़ें नहीं करने वाले हैं तो सभी पेपर के लेवल को एक समान मानते हुए कॉमन मेरिट जारी करना केवल और केवल जो कार्य है, या जो इसमें 5 अलग-अलग लिस्ट बनाने की बजाय एक ही लिस्ट बना करके काम को आसान करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन इससे कहीं न कहीं कुछ जो विषय ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा नंबर नहीं लाए जा सकते थे। देखिए, सभी विषय के अभ्यर्थी के लिए उनका विषय कठिन होता है, लेकिन कुछ विषय में नंबर अच्छे आ जाते हैं। इवन आप भाषा में देखेंगे तो तीनों विषय एक बराबर लेवल पे आप नहीं मान सकते हैं। एसएसटी का पेपर है, मैथ साइंस का पेपर है, सबका अपना अलग-अलग लेवल होता है। और इसमें कॉमन मेरिट को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं, आप देखेंगे शासन स्तर से ऐसा कुछ भी नहीं है। विभाग के स्तर पर न्यूज़पेपर में एक बार दिया गया था खबर, तो उसमें ये लिखा गया था कि राज्य स्तरीय मेरिट कैसे बने, क्योंकि पहले जो है विद्यालय को इकाई मान करके भर्ती की जाती थी। तो वो जो भी चीज़ें हैं, खबर न्यूज़पेपर में सारी खबरें बिल्कुल वहाँ पर हम ये नहीं मान सकते कि वो ऑफिशियल जानकारी उनके पास होगी या फिर अधिकारियों ने उनको बताया होगा। अपने हिसाब से चीज़ें वो बता रहे होंगे। और मेरिट कैसे बने, पाँचों विषयों की अगर अलग अलग मेरिट नहीं बनती है तो आगे फिर कोई नया विवाद उत्पन्न नहीं होगा। ये सभी को पता है कि 100% विवाद होगा, मतलब नहीं होगा इस बात की गारंटी 0% है। होगा विवाद 100%, ये सबको पता है। फिर भी कॉमन मेरिट के लिए अगर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं या कॉमन मेरिट बने, अगर ऐसी आप उम्मीद करते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भर्ती फिर आगे पूरी होना भी मुश्किल। यहाँ पर देखिए, विषयवार मेरिट को फेवर करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कॉमन मेरिट बनने से हमारा फ़ायदा होगा तो कॉमन मेरिट बनना चाहिए। भर्ती पूरी होना चाहिए, सही तरीके से भर्ती हो, सही से आरक्षण नियमों का पालन हो, मेरिट जिस तरह से बनना चाहिए उसी तरह से मेरिट बने। अधिकारियों को सब पता है कैसे भर्ती करेंगे तो भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो पहले जो त्रुटिपूर्ण ओएमआर वाला मामला था, क्या उसमें अधिकारियों को नहीं पता रहा होगा कि इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं रिजल्ट में, या जो पूर्व सचिव थे सब कुछ पता होगा पहले से। और उसमें फिर जब नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर आए तो बिना शासनादेश के कोई भी कार्य इसमें आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि परीक्षा उनके दौरान कराई नहीं गई थी, उनके सचिव होने के दौरान। तो इसके बाद फिर भर्ती में समय लगता गया और फाइनली जब यहाँ पर संशोधित रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कि अब जीओ के लिए इंतजार किया जा रहा है। कुछ समय पहले सीटों को लेकर के सीट निर्धारण किया गया। अब सीटों का अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात उन पर मेरिट कैसे बने, या उनमें आरक्षण को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, मेरिट किस स्तर पर बने, और साथ ही साथ मेरिट कॉमन और विषयवार वाला पेज, पांचों विषय के लिए अलग अलग मेरिट बनाना, यानी पांचों फिर लिस्ट के लिए फिर उनमें जो है आरक्षण नियम को लागू करना, यानी पांचों विषयों के लिए उसमें आरक्षण को भी देखा जाएगा। जब वो लिस्ट बनेगी, उनकी मेरिट चयन सूची बनेगी, उसके लिए फिर एनआईसी के द्वारा पोर्टल को तैयार किया जाना, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन सबसे लिए जाएंगे। क्योंकि पहले जो बेसिक की भर्ती होती थी उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती थी, एक ही प्रकार का पेपर होता था सबके लिए, एक समान जो है एक ही पेपर और एक ही मेरिट बनती थी। तो उसी तरह से पहले प्रेफरेंस लिया गया होगा। लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से यहाँ पर अलग हो रही है तो यहाँ पर अलग तरह से पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर तुरंत ये सब चीज़ें हो जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है हम सभी की, कि इतना जो समय इन लोगों के पास मिला हुआ था तो उसमें ये कार्य कर लेना चाहिए था। लेकिन जानते हैं सरकारी कार्य है, अगर सरकारी निर्देश ना हो तो इंतज़ार किया जाता है कि जब होगा निर्देश तो आगे कार्य किया जाएगा, उसमें समय लिया जाएगा, शासन से पूछा जाएगा। वही चीज़ें हो रही है, हर कार्य के लिए शासन से पूछ करके ही किया जा रहा है। कैसे मेरिट लागू करें, कैसे आरक्षण को लागू करें, किस प्रकार से चयन सूची बनाएं, आदि चीज़ों को लेकर के। और जब तक ये सभी चीज़ें फाइनल हो नहीं जाएंगी तब तक जियो के लिए भर्ती आगे के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जो है शासन को नहीं भेजा जाएगा निदेशालय की तरफ से। और उम्मीद है कि आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसा कि हम सभी को उम्मीद है कि 20 नवंबर या फिर उसके पहले पहले तक भर्ती का जियो आ जाना चाहिए। जैसा कि निदेशक मैम ने आश्वासन भी दिया है कि नवंबर महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। सीट वृद्धि एक भी नहीं हो रही है, जितने सीटों की बात, या जितने एक बार सीट निर्धारण कर दिया गया कि इतने पदों पर हम लोग यहाँ पर भर्ती परीक्षा करवा रहे हैं, तो उतने ही पदों पर आगे भर्ती प्रोसेस बढ़ाने की मूड में है। बाकी प्रयास कोशिश हम लोग तो बहुत किए हैं, सब लोग किए हैं, और कुछ भाइयों ने तो बहुत कोशिश की है
अगर हो जाए उनका भी सिलेक्शन, इसी में कुछ सीटें बढ़ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और तकलीफ़ तब होती है कि जब मेरिट चयन सूची आ जाए और उसमें हमारे किसी संघर्ष के साथियों का अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है दुर्भाग्यवश, तो उस समय तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है कि जिन लोगों ने बहुत प्रयास किया उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन सीट वृद्धि के ऊपर डिपेंड पहले से ही था कि अगर सीटें बढ़ेंगी तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अब जहाँ 45,000 के आसपास टोटल पास अभ्यर्थी, 42,000 प्लस 45 नहीं है, उससे कम आप मान के चलिए, ये पहले वाला आंकड़ा गलती से निकल गया। तो जो अभी नया आंकड़ा है उसके अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो 1504 सीटें सहायक अध्यापक के लिए, 42,000 सहायक अध्यापक के लिए पास अभ्यर्थी 90-97। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है और अच्छा एकेडमिक, इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले हैं। सीटें बहुत होने की वजह से ही यहाँ पर हाई कट ऑफ भी जाने वाली है, ये सभी को पता है। आज सुबह के जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 4500 वो माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती होती है, जैसे पियून आदि की भर्ती हो गई, उसको लेकर के न्यूज़ दिया था। 10 साल से भर्ती नहीं हो रही है तो 45,000 के आसपास पद खाली होंगे। इसमें भी छात्र संख्या के आधार पर भर्ती की जाएगी अगर। और ये पहली बात तो भर्ती सरकारी भर्ती नहीं हो रही है, वो भर्ती आउटसोर्सिंग वाली हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती हो रही है। शायद जो है 5-7 हज़ार पदों पर हो जाए तो हो जाए, आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा पदों पर शायद हो पाए। 20,000 पद हालांकि न्यूज़पेपर में दिया हुआ है और ये भर्ती आउटसोर्सिंग सी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, सरकारी भर्ती नहीं हो रही है। जब नई सरकार बनी थी 2017 में, उसके बाद से ये फैसला लिया गया था कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां अब नहीं की जाएंगी सरकारी। तो उससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई भी जूनियर एडेड की भर्ती नहीं है वो, ना तो कोई भी माध्यमिक की कोई शिक्षक की भर्ती है, ना ही कोई अस्थायी भर्ती कोई सरकारी भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है और वो भी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली है। तो बस इतनी ही कुल मिलाकर के अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।